नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर मुद्दा उठाएंगे, खासकर गुजरात का। वैसे पीएमजेएवाई योजना जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और जिसके तहत लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। लेकिन पीएमजेएवाई खासकर गुजरात में बहुत चर्चा में। गुजरात में इन दिनों सब कुछ फर्जी चल रहा है। फर्जी ईडी की रेड अभी फिलहाल साबित हुई, फर्जी जज आते हैं, फर्जी यहाँ पूरे के पूरे कार्यालय पकड़े जाते हैं। सब कुछ असली नकली के खेल में जब गुजरात फंसा हुआ है, तब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ये जो कार्ड है, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में, जो एक खासकर गरीब तबके के लिए ये कार्ड सरकार ने बनाए हैं। लेकिन क्योंकि सरकार लापरवाही बरत रही है, ये कार्ड की सुविधाएं जो है किस तक पहुंच रही है, ये देखने में, मॉनिटरिंग करने में, और इसी के तहत भ्रष्टाचार इस कदर गुजरात में फैल गया है कि सिर्फ 1500 रुपए में आयुष्मान कार्ड, जिसका वो शायद वो लाभार्थी नहीं है, उसको भी मिल रहा है। सरकार ने एक क्राइटेरिया तय किया था जब आयुष्मान कार्ड योजना को लागू किया था कि इस क्राइटेरिया के तहत गरीब तबके के, जरूरतमंद वर्ग के लोगों को ये कार्ड के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उस कार्ड का जिस तरह दुरुपयोग हुआ है, अहमदाबाद के ख्याति कांड को शायद पूरे भारत में बहुत ज्यादा चर्चा में लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए गए कार्ड का सीधा सीधा दुरुपयोग गुजरात में बड़े पैमाने पर सामने आया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, और क्यों जिसे पहुंचना चाहिए लाभ उसे नहीं मिलकर और लोग लाभ ले रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल वाले लाभ ले रहे हैं। मेरे साथ खास चर्चा में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से, जिस आशय के साथ ये योजना बनाई गई थी, उसका अमलीकरण हो सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जगदीश मेहता राजकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में रीना ब्रह्मभट्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट हम इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये जान लेते हैं, और उसके बाद कुछ सवालों के दौर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शैलेश जी, आपने जब ये योजना लागू की, भारतीय जनता पार्टी की मंशा बहुत शायद सही मानी जा सकती है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हुआ है वो साफ साफ ये जाहिर करता है कि आप लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। 2 मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं जो वीएनएम चैनल है उनका अभिनंदन करता हूं कि जो लोगों को स्पर्श करते हैं ऐसे ही मुद्दे पर आप चर्चा करती है। जो ये ख्याति जो दुर्घटना है, ख्याति कांड बोले तो भी चलेगा, क्योंकि ये जानबूझकर किया हुआ अपराध भी है। जैसे असामाजिक तत्व पैसा लूटते हैं, वैसे ही ये जो ख्याति कांड में डॉक्टरों ने जो किया है वो भी इसका ही एक उदाहरण है, ये दृष्टांत है। ख्याति हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के जो नकली पेशेंट लाकर जो नहीं करवाना था वो भी करवाया है। तो इसलिए उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कलम 100, 105 और 336 और 61 ऐसी कलमें भी लगाई है। और सरकार गवर्नमेंट ने ही एफआईआर की है और 20 करोड़ का दंड भी दिया है, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान का योजना, जो आयुष्मान कार्ड है, वो गरीब और मध्यम लोग जो है उनकी बीमारी के वक्त काम आने वाली ये रामबाण योजना है। ये औषधि के रूप में काम करती है। मगर जैसे ही ये ख्याति हॉस्पिटल वाले ने जिस प्रकार से काम किया है, तो उसके ऊपर जो शंका गई है, तो शंका में उसके ऊपर जो तकलीफ है वो 450 गांव में डॉक्टरों के साथ मिली भगत थी। और ये मिली भगत के हिसाब से 13 गांव में और 150
केस जो किया है उसकी भी तपास हुई है, और जितने भी कैंप हुए हैं, ये कैंप में भी क्या क्या चल रहा था, क्या क्या नहीं चल रहा है, वो पूरी तपास समिति ने की है। और तपास समिति ने ये भी कहा है कि जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी है उसको भी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करवाया है, तो उसकी भी तपास अभी चालू है। और जी, आप लोग इस योजना को सही रूप से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, ये बात है। ख्याति कार्ड में ये मामला सामने आया कि 1500 रुपए में सिर्फ कार्ड तैयार हो रहे थे, तो क्या कर रहे थे अधिकारी और क्या कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के लोग? फिर सवाल का जवाब लेने वापस आऊंगी, सागर जी के पास चलती हूँ। सागर जी, सिर्फ 2 मिनट में बताइए इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ख्याति कांड तो इतना बड़ा हुआ है कि पूरे गुजरात को कुख्याति मिल चुकी है, और ये कांड तो हुआ है। अब इसका इनकार तो ये लोग नहीं कर सकते हैं कि हमारी सरकार में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, क्योंकि सीबीआई ने खुद इसके अंदर ये ढूंढा है और पता चला है। सरकार किसी की भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात ही नहीं है। जब किसी राज्य में, किसी सरकार में खुद सरकार की पुलिस, सीबीआई, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, वो अगर किसी स्कैम को ढूंढ कर लाती है और उसके ऊपर फिर केस करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो ये जो मृदु, सहज, सरल मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, और रबर स्टैम्प टाइप के जो मुख्यमंत्री हर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो रखे जाते हैं, उसमें कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो खामियां हैं, ये पता चल जाता है, क्योंकि ये इनकी ही सरकार की पुलिस ने और सीबीआई ने ये जांच की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये स्कैम हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि ये स्कैम सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे भारत में पीएमजे योजना के अंतर्गत हो रहा है, तब तो ये सेंट्रल डबल इंजन जो कहते हैं कि भाई सेकंड इंजन और मेन इंजन दोनों में कमियां हैं, दोनों में खामियां हैं, ये उजागर हो जाता है। तीसरी बात कि अगर ये बातें बाहर लाई गई है कि ये स्कैम है, तो इसके ऊपर भी जांच करनी चाहिए कि क्या ये जो ख्याति कांड हुआ, और ख्याति कांड के अंदर जो ट्रस्टी नहीं आ रहे हैं इस देश के अंदर, वापस नहीं लाए जा रहे हैं विश्व गुरु की सरकार में, क्योंकि वो जो बहन है ट्रस्टी, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जो मेन बंदा है कार्तिक पटेल, उसको नहीं लाया जा रहा है। विश्व गुरु की सरकार में वो बाहर बैठा है, उसको पकड़ के नहीं लाया जा रहा है। तो ये जो सारा स्कैम है ख्याति का, क्या उसको कवर अप करने के लिए, उसको लो प्रोफाइल करने के लिए इस स्कैम को भी उजागर किया गया है? ये भी एक सोचने वाली बात है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन इस दोनों मुद्दे पर हमें सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एक सवाल उठाया है, उस पर भी जरूर जवाब लेंगे कि क्या एक मामले को दबाने के लिए दूसरा मामला खड़ा किया गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता जी जुड़े हैं। जगदीश भाई, क्या कहेंगे, हमारा गुजरात जो हम सबका बहुत प्यारा गुजरात है, क्या हो रहा है यहाँ? हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है, और खासकर सरकारी अधिकारी जो है, उन्होंने तो सारी हदें पार कर रखी है। मयूरिका जी, सबसे पहले तो इनका जवाब जो है आपके प्रश्न का भी और हमारे हालात का भी एक ही जवाब है, नहीं शब्द, यानी मौन। अगर हम डिबेट करें, उसकी बजाय 1 मिनट का मौन अगर रखा जाए तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हमारे गुजरात में इतने सब नकली कांड हुए हैं कि लगता ये है कि अभी जांच का विषय ये भी होना चाहिए कि कम से कम गवर्नमेंट तो असली है या वो भी नकली है, क्योंकि जिस प्रकार से नकली कांड एक के बाद एक बाहर आते जा रहे हैं। खैर, वो सभी लोगों की अपनी मानसिकता ये बताते हैं, क्योंकि सरकार ने कभी, कोई भी सरकार हो या कोई भी एजेंसी हो या कुछ भी हो, इरादे सबके अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें जो ये सभी बाई प्रोडक्ट वाली बात जो है, जो ख्याति कांड के रूप में बाहर आई है, ऐसी मानसिकता ये किसकी है? सरकार की तो है नहीं, हमारी ही है, यानी हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की, और उनका जो गैर फायदा लेने वाले लोग हैं उनकी है। सभी तो सरकार संस्कार नहीं दे सकती। देखिए, सरकार क्या दे सकती है? आपको योजना दे सकती है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकती है, और जो कोई भी उसका गैर लाभ उठाता है तो उनको सजा दे सकती है। ये 3 बात गवर्नमेंट के भीतर आती हैं। लेकिन रही बात संस्कार की, तो संस्कार तो दे नहीं पाएगी गवर्नमेंट, और यही इसकी का तो नतीजा है कि जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, डॉक्टर को, उन लोगों ने ही तो यही काम किया है कि वो इन लोगों ने दर्द का नाम ही दवा रख दिया है, तो क्या किया जाएगा? जी
तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अब अगर किसी को जरूरत भी हो और उसे स्टेंट डालने की बात अगर डॉक्टर करेंगे तो 2 बार वो अविश्वास करेगा कि क्या सही में मुझे स्टेंट डालने की जरूरत है। उस कदर का माहौल गुजरात में पैदा कर दिया गया है। यहाँ सरकारी अधिकारियों की जो लापरवाही है सर, उस पर आपने बात नहीं की, मैं वापस लौटूंगी, क्योंकि कोई भी सरकारी योजना में भ्रष्टाचार सीधा सीधा सरकारी अधिकारियों के जरिए हो सकता है। जरूर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत इसमें होगी। रीना जी के पास चलती हूँ। रीना जी, क्या सोचती हैं आप इस पर? गुजरात जिस पर हर कोई गर्व लेता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर गर्व लेते हैं कि गुजरात मॉडल हम लेकर पूरे देश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की तो अब धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। रीना जी। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ, क्योंकि मुझे भी यही वर्ड यूज करने थे कि भाई गुजरात मॉडल, लेकिन हम अब किस मुंह से मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि मॉडल तो अब रह नहीं गया। आजकल तो ये मॉडल बन गया है फर्जीवाड़े का। देखो कहीं भी आप देखो तो सब चीजें नकली 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 की भरमार हो गई है। फर्जी चीजें देखो आप, ईडी तक के नकली होती है, ईडी की जो रहती है वो भी फर्जी होती है। सीएम ऑफिस तो बनती है, वहां देखो आप कितने लोग सीएमओ के नाम से पीएम के नाम से घूमते रहते हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है। गुजरात मॉडल है, उसकी धज्जियां उड़ गई। आपने जो बोला वही सब मैं दोहराती हूँ। हेलो, हाँ, तो मैं दोहराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बेशर्मी पहले कभी महसूस नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है सिस्टम में? क्या बोलते फ्लॉप्स हो, पूरा फ्लॉप्स हो है कहीं ना कहीं। देखो क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो आप बोल रहे थे, आपने जो जगदीश जी को पूछा सवाल, में ये बोल रही हूँ कि लाल फीताधारी जो बोलते हैं अधिकारी, विभाग, अगर उनकी कोई ना कोई मिली भगत नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं है। आरोग्य विभाग तो है, उसमें आप देखो कि बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां हुई है। इतना बड़ा कांड हुआ, 26 करोड़ चले गए तो भी पता नहीं, आप देखो। और देखो मैंने ऐसा भी सुना था कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो तो 2 मिनट में बन जाते थे, ऊपर से सूचना दे देते थे चिराग, तो 5 मिनट में देखो फटाफट निपट जाता था मामला और तैयार हो जाते थे। एक सीधी सी बात है कि अधिकारीकरण है जो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही ये शामिल ही है, सीधी बात है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। अब राजकोट के टीआरपी की बात कीजिए तो वहां भी आप देखो कि जो अधिकारियों को कहीं ना कहीं ठहरा गया था कि ये जिम्मेवार है, लेकिन किसको सजा हुई? किसको भी नहीं हुई। एक के बाद एक देखो हादसा हो रहा है, बड़े शर्म महसूस होती है कहीं ना कहीं। आप देखो अभी आजकल क्या है कि गुजरात की जो सिचुएशन है वो देखो बिहार या यूपी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। एक बात ऐसी वाले बोलते थे गुजरात की तो बात ही नहीं हो सकती, बड़ा सलामत राज्य है, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बड़ौदा में आपको कितने वाक्य कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ऐसी बात है कि महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं देखो आप मतलब जो क्राइम है वो भी कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। ये पूरे ख्यातिकांड है। मुझे तो लगता था कि इसकी चर्चा संसद के फ्लोर पर होगी, होनी चाहिए। इतना बड़ा हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हुआ है इससे पहले नहीं हुआ है। देखो सफेद काले कारनामे का कारोबार, बड़े शर्म की बात है। किसके पर आप भरोसा करोगे? डॉक्टर ही है जो भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन ये जो पूरा खेल खेला गया है वो इतना शर्मनाक है, दर्दनाक भी और शर्मनाक है। तो बात है कि 2-4 लोगों की मौत की खबर आई मारू क्या, लेकिन सही मात्रा में आप देखो तो इसके पीछे काफी लोग मुझे तो लगता है मरे होंगे। बिल्कुल उनको टेंट रखे गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है। और मैं तो ये भी अब हम खाली टेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सिजेरियन ऑपरेशन है, मोतिया बिंदु ऑपरेशन है, फ्रैक्चर है, इन सबकी भी कहीं ना कहीं बाहर आती है बातें। 20 सालों से बाहर आया है, तो बोल सकते हैं पूरे सिलसिलावार तबक्कावारी है। एक तो बोलते हैं कि अपराधों की कड़ी श्रृंखला रची गई है यहाँ, बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक चीज है। बिल्कुल 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 रीना जी आपके साथ सहमत हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेश जी हुए हैं। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। शैलेश जी, बहुत अच्छी सोच के साथ इस योजना को लागू तो किया गया, लेकिन गुजराती में एक कहावत है कि सरकारी अधिकारियों और पार्टी ने धुमाड़े गया है, क्योंकि नेताओं की भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसी बात सामने आती है कि सरकारी अधिकारी जो है कंट्रोल में नहीं है। तो अगर सरकार के अधिकारी ही सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उनकी ही योजनाओं का इस तरह दुरुपयोग करेंगे, 1500 रुपए में अगर आप आयुष्मान कार्ड खरीद कर 5 लाख का इलाज करवा रहे हैं, तो गुजरात मॉडल सवालों के घेरे में तो आएगा। शैलेश जी, सरकारी अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं कस रही है? देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना जो है, मैंने पहले भी बताया है कि वो सभी मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए रामबाण है, मगर इसमें आयुष्मान कार्ड, नकली आयुष्मान कार्ड निकालने के लिए एक टीम भी
खड़ी हुई थी, उसको भी पकड़ लिया गया है और उसके ऊपर भी पुलिस का काम कर रही है, न्याय तंत्र का काम करेगी। मगर ये सभी नकली है और ये डॉक्टर जो है ख्याति कांड है, उसमें तो उससे पहले जो हमारी एजेंसी है SAFU यानी कि स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट, तो उसने 95 हॉस्पिटल की मुलाकात ली थी और 5 हॉस्पिटल को सस्पेंड भी किया था और 20 करोड़ का दंड भी किया था। और साथ में इसके साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो सभी बाबतें होती है उसमें सभी पहलू में तहकीकात अभी चल रही है। और कांग्रेस को भी मैं विनती करता हूं कि ये सभी बाबतों में राजनीति करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें मौत का, गुजराती में बोलते हैं ना कि मौत का मलाजा रखना चाहिए, तो मौत नो मलाजो रखो, जो जिंदगी गई है उसके सामने देखे और इसमें राजनीति न करे। ये राजनीति का विषय ही नहीं है। राजनीति के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म, कई प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें राजनीति करेंगे। ये जो हुआ है वो मानव जिंदगी के साथ जो छेड़ा किया गया है, मानव जिंदगी के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ये हम सह लेने वाली सरकार नहीं है। और दर्दी जो है उसके साथ भी खिलवाड़ किया गया है, तो दर्दी के साथ खिलवाड़ होना नहीं चाहिए, ये भी हम कहते हैं। और ये जो ख्याति वाला मामला है उसमें सभी डॉक्टर और मालिक, ट्रस्टी और संचालक सभी के बैंक अकाउंट किए गए हैं। सभी डॉक्टर खराब है ऐसा हम नहीं बोलते। ये जो मेडिकल फील्ड है वो भगवान का दूसरा स्वरूप है ऐसा भी माना जाता है। सभी डॉक्टर और सभी मेडिकल हॉस्पिटल खराब नहीं है, मगर ये ख्याति जैसी और तो 2-3% ऐसी जो हॉस्पिटल है वो मेडिकल फील्ड को शर्मसार करती है, ये अच्छा नहीं है। जो डॉक्टर के मोहरे पे मोहरा डॉक्टर का है और पीछे का जो चेहरा है वो असामाजिक तत्व का है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे भी हो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें परिणाम भी आएगा। और PM जय योजना जो है हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने जो बनाई है और पूरे देश में ये लागू की गई है, यहाँ तो हमें 10 लाख तक की सुविधा मिल रही है और अभी तक के 20 करोड़ तक कार्ड निकाले गए हैं PM जय के, और 4.5 करोड़ जो पेशेंट है उसका इलाज भी इससे हुआ है। जैसे 100 नंबर डायल करे, 108 नंबर डायल करे तो गाड़ी आ जाती है और उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उसको ले जाती है। वैसे ही आयुष्मान कार्ड जो है वहाँ कार्ड रजू किया है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाला तो पैसा लेगा ही, मगर सरकार से मोदी कार्ड, वो पहले 108 थी तो मोदी गाड़ी बोलते थे, अभी ये मोदी कार्ड बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। गुजरात में ये चालू हुआ था, बाद में देश में चालू हुआ। गुजरात में 10 लाख तक की सेवाएं मिलती है और अन्य राज्यों में 7 लाख तक की सेवाएं मिल रही है। सर काम अच्छा हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन गाड़ियां BMW लेकर जब आदमी आयुष्मान कार्ड लेकर पहुंचता है अस्पताल में, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कैसे ख्याति कांड जैसे मामलों में इतनी आसानी से बिल पास कर रही है? बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के करोड़ों रुपए के बिल नहीं चुकाए हैं सरकार ने, बाकी है, पेंडिंग है, लेकिन ख्याति जैसी हॉस्पिटल पे बिना मॉनिटरिंग के इतना सारा पैसा कैसे चुकाया जा रहा है? सर मैं आपके पास लौटूंगी, सागर जी के पास चलती हूँ। सागर जी, ये कह रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन जांच ही होती रहती है, ये सबसे बड़ा गुजरात में लूप होल दिख रहा है कि सिर्फ जांच होती रहती है। जी, जांच नहीं होती है और जांच नहीं होती, मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो ये PM जय योजना और ऐसी जितनी भी सरकारी योजना है जो डायरेक्ट पब्लिक को पैसे देती है या लाभ देती है या फायदा करवाती है, ये सारी 2014 के बाद शुरू हुई रेवड़ियां हैं जो 15 लाख से शुरू हुई थी, और यहां पर इतनी सरकारी योजनाओं में इतने स्कैम्स बाहर आ गए। सबसे पहले तो अगर आप ताकतवर है, आपकी सरकार अच्छी तरह से चल रही है, आप स्ट्रांग गवर्नेंस वाले लोग हैं, तो हमारे गुजरात में हर जिले, हर तालुके, हर शहर में इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपीस की फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, रिपेयर किए जा रहे हैं, फिर से बनाए जा रहे हैं। तो भाई अच्छी हॉस्पिटल्स बनाइए ना, अच्छी सरकारी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल जैसी प्राइवेट होटल जैसे हॉस्पिटल्स होती है
प्राइवेट होटल्स होती है, 5 स्टार होटल्स होती है, 5 स्टार हॉस्पिटल्स होती है, और उसमें जब पैसे लगाए जाते हैं, इतने करोड़ों रुपए के फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हर रोड पर बन रहे हैं, तो पूरे गुजरात में आपको सरकारी अस्पताल बनाने से किसने मना किया? बनाइए ना, पहले तो सरकारी अस्पताल बनाइए और उसमें हर सुविधा रखिए, और जो आप ये जो सरकारी योजनाओं में जो लाभ दे रहे हैं ना, वो हॉस्पिटल्स पे दीजिए ना, अब दे नहीं रहे, तो ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के नाम से चलती है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ख्याति कांड का अब मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, उसके ऊपर थक चुका हूं, इसकी सैकड़ों डिबेट्स हो चुकी है। वहां पर जो ये सरकारी योजना चल रही थी, उसकी इनकम 70% ख्याति हॉस्पिटल में ये सरकारी योजनाओं से जो ऑपरेशंस हो रहे थे उसके द्वारा हो रही थी। तो तब तक तो कोई जांच नहीं हुई कि भाई 70% किसी 400-500 करोड़ में बनी हुई हॉस्पिटल की इनकम, 70% होटल हॉस्पिटल की इनकम अगर किसी सरकारी योजनाओं से हो रही है, तो 2021 से बनी हुई 2024 में 3.5 साल के अंदर जब 5,000 के आसपास सरकारी योजनाओं के ऑपरेशंस हुए और 26 से 27 करोड़ का बिल जब ख्याति हॉस्पिटल में इतना एक हॉस्पिटल में हुआ, तो पूरे गुजरात की ऐसी जितनी भी जहां जहां पर सरकारी योजनाएं होती है, जामनगर में मैंने सुना है कि 40 करोड़ का बिल, जामनगर जैसे छोटे शहर के अंदर 40 करोड़ का बिल हुआ। तो 4-4 साल तक आप ख्याति कांड में जब 70% इनकम सरकारी योजनाओं से प्राइवेट हॉस्पिटल में होती थी, जो 400-500 खर्च करके बनाई गई है, तो 4 साल तक इतने करोड़ों रुपए के बिल आपके ऊपर आ रहे हैं उस हॉस्पिटल में, तो वहां पर क्यों कोई परेड, क्यों कोई जांच, क्यों कोई ड्राइव नहीं हो रही थी? सबसे पहली बात। और जब जांच हुई, वो जांच क्यों हुई? क्योंकि लोग मरे इसलिए जांच हुई। अगर लोग नहीं मरते तो आज भी जांच नहीं होती। जांच नहीं होती तो ये पूरा करता हूं, 1 सेकंड। अगर जांच नहीं होती मतलब लोग नहीं मरते, तो ख्याति का कुछ भी बाहर नहीं आता। ख्याति का कुछ भी बाहर नहीं आता, तो ये बाय प्रोडक्ट, ये नकली जो कार्ड बन रहे हैं, उसकी जांच कहां से होती? पहले बताइए। जांच नहीं हुई है, नहीं हो रही है। जब लोगों की लाशें मिली, जब लोग मर गए, उसके बाद जांच हुई, तो ये खून है, ये हत्याएं है। मृत्यु की मर्यादा होती है, हत्याओं की मर्यादा नहीं होगी, हत्याओं का हाहाकार होगा। और आप पर सियासत के आरोप लगाए थे, उसका जवाब मैं लेने वापस आऊंगी कि आप लोग सियासत करें। मुझे लग रहा है सवाल तो उठेंगे ही। चलिए जगदीश भाई के पास। सियासत नहीं, देखो उसका जवाब देता हूं। उसका जवाब 1 सेकंड में। मैंने सबसे पहले कहा शुरू में कि ये कांग्रेस की भी बात नहीं है, ये भाजपा की बात नहीं है। जब सरकार किसी की भी हो, सरकार में अगर स्कैम होते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब मौतें हुई उसके बाद जांच हुई है। ये सियासत नहीं है, ये हकीकत है इस गुजरात की। चलिए जगदीश भाई के पास चलते हैं। जगदीश भाई, ख्याति मामले की जांच हो रही है, ख्याति मामले में जो दोषी हैं उन पर भी जांच होगी, लेकिन ख्याति मामले के साथ सीधे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जुड़े होंगे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? बहन, पहली बात तो वो है कि अगर हम सब कुछ सरकार के भरोसे ही रखे या उनके ऊपर ही डाल दें, तो क्या ये समस्याएं हल हो जाएगी? मेरा कहने का तात्पर्य अभी आप समझ पाओगे कि जो ख्याति कांड हॉस्पिटल में बोगस कार्ड निकाले गए, पीएम जय योजना के 1200-1500 रुपया लेकर के बोगस कार्ड निकाले गए, वो किसके निकाले गए? 1200, 1300, 1500 निकले। अभी तक तो 1,500 या 2,000 के करीब निकले। वो 2,000 जो किसी जिसके भी नाम से निकले हो, किसी ने इसका इनकार किया कि भाई मुझे ये गलत तरीके का लाभ नहीं चाहिए, ये गलत बात, ऐसा किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। तो देखिए, हम ही एक बात तो वो तो है ना, देखिए हम आपके ऊपर उंगली अगर उठाएंगे तो 3-4 उंगली हमारे पर भी तो है ना, कि जब 1500, 2,000 कार्ड अगर किसी ने निकाला भी, तो किसी ने 1500, 2,000 में से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि देखिए ये गलत बात है। मेरे हिसाब से अगर मैं ये कार्ड निकालूंगा 1500 रुपए का, तो कोई गरीब आदमी को मैं उनकी सुविधाएं छीन लूंगा या उनकी सुविधा से वंचित रखूंगा।
ऐसी नैतिकता किसी ने दिखाई क्या? नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं सरकार का तो दोष है ही, समझ लीजिए कि उन्होंने जो योजना निकाली उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करना चाहिए था वो नहीं किया, इसी वजह से तो ये ख्याति कांड हुआ। और ख्याति जो हॉस्पिटल हुई उनको आपको पता भी होगा, ये नरहरि अमीन ने उद्घाटन किया था और ऋषिकेश पटेल जी ने कहा था कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। देखिए अभी ये सब मिली भगत तो है ही, लेकिन मैं दूसरी पर्पस में आपको बात बता रहा हूं कि ये भी तो एक बात है ना, ये भी तो एक बात है ना कि 1500 ने 1500 लोगों में से एक भी इंसान ने नहीं कहा कि ये नैतिक रूप से गलत है, मुझे ऐसा नहीं करिए। ये सब लोग जो है अभी पूरा का पूरा गुजरात में वातावरण क्या है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर में अंदर तो झूठों की पूरी मंडी है, बाहर दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। अभी सभी लोग ये कहने लगेंगे सरकार का ही दोष है, सरकार का ही दोष है या किसी और का दोष है। खैर दोष तो है ही भला माना, लेकिन ये भी तो सोचो कि हम में तो कोई कमी है। अगर हम किसी एक औरत को चारित्रहीन का आक्षेप लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक पुरुष ने भी अपनी नैतिकता गंवाई है। ये सही है या गलत, मुझे बताइए। बिल्कुल जी। तो नागरिकों को और खासकर गुजरात की जनता को भी कहीं ना कहीं अवेयर होना होगा। भ्रष्टाचार हर और फैला हुआ है, मिलीभगत और सारी धांधलियां फैली हुई है, लेकिन अपना दामन कैसे पाक साफ रखना है, क्योंकि अगर आग लगेगी तो कभी ना कभी उसकी जो असर है वो आप तक आने ही वाली है। आज जो धांधली हो रही है हो सकता है कल उठकर हमारे बच्चों पर भारी पड़ जाए। और इसलिए जगदीश जी ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा सहमत हूं कि हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और हर एक नागरिक को अपना उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। रीना जी, इस पूरी डिबेट में कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नागरिक कैसे इसमें अपना हिस्सेदारी निभा सकते हैं? देखिए मयूर का मुद्दा ये है कि जो टेस्ट होते थे वहां, वो टेस्ट भी गलत होते थे कि जिसको जरूरत नहीं थी, जिसको फ्रैक्चर था, जिसको कुछ सामान्य बिल्कुल बीमारी थी कि जिसके पेट की है या हड्डी की है, उनको भी टेंट लगाए गए। तो मैं तो एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि टेस्ट का जो अभी जो सिलसिला चल रहा है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको सजेस्ट कर देगा ये टेस्ट कराओ, ये लेबोरेटरी में कराओ, ये मेडिकल से दवा लो। तो मुझे लगता है कि ये भी जो है पूरा जो पीएम जय कार्ड या आयुष्मान कार्ड योजना, उसको सीधा अपने सिविल हॉस्पिटल या फिर सरकारी दवाखाने जो है उसी के साथ जोड़ना चाहिए कि भाई आप वहां से ही रिपोर्ट कराओ और वही रिपोर्ट जायज गिनी जाएगी। क्योंकि आप अगर प्राइवेट लेबोरेटरीज में कराएंगे प्राइवेट डॉक्टर के साथ, यहाँ चीटिंग होने की संभावना अब लग रही है। तो अभी ये करने की जरूरत है कि लोगों को और सरकार को भी एक बोलते हैं कि मॉडस ऑपरेटिंग बनानी पड़ेगी कि भाई आप ये जो रिपोर्ट्स करवाओ कोई भी चीज के जिसके तहत आप आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लोगे, तो आप सीधा सरकारी गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल हो उससे ही करवाओ। और यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों खोलने वाले तो यहाँ भी कनेक्शन कहीं ना कहीं कर लेंगे और झूठे रिपोर्ट बनवा लेंगे, क्योंकि झूठे रिपोर्ट की भी तो डर सबसे पहले बनी हुई है। झूठे रिपोर्ट है वही आगे का मतलब जो कि सिलसिला वो बनाता है कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है, ये अपने को आपको ये है वो है, ये सब जो सिचुएशन खड़ी होती है उसमें से ही होती है। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट जो है वो एक तो मतलब कि जायज होने चाहिए, मतलब आप कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं ये रिपोर्ट है तो गलत नहीं है, सही है, तो बड़ी आप कर पाओगे। क्योंकि अभी तो देखो आज के जो पेशेंट है वो भी ज्यादा ही है, लेकिन नहीं है आप टेंट लगा लोगे, फ्रैक्चर नहीं है तो फ्रैक्चर हॉस्पिटल्स के तो सब कारनामे भागाने के बाकी है, बीच में आया था। लेकिन अब मीडिया वाले भी कितने रिपोर्ट कहीं ना कहीं लाके खड़े करे, मतलब लाके पेश करेंगे। इसलिए ये सब सिचुएशन है वो उसमें सरकार को पहले से पैसा लगता है। जी बिल्कुल, बहुत धांधलियां हो रही है और ये तो बहुत बड़ी बात है स्टैंड वाली, लेकिन अगर किसी के पास पीएमजे कार्ड है तो उसे जबरदस्ती 2-3 दिन एडमिट कर दिया जाता है कि आपके पैसे पास हो जाएंगे। पैसे उनको नहीं मिलने वाले हैं, हॉस्पिटल को मिलने वाले। तो लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि आपके नाम पर सरकार से पैसे अटके जा रहे हैं, वो सरकार के पास जो पैसे हैं वो आपके पैसे हैं, वो आपके टैक्स के पैसे हैं जो सरकार योजना के नाम पर आपको वापस दे रही है। सागर जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, जी बताइए। हाँ, 2 मिनट लास्ट मोमेंट पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ।
ये जो बात दुनिया में प्रचार की गई है कि घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों गुनहगार है, दोनों क्रिमिनल है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं साबित करके देता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो, किसी राज्य का नागरिक हो, जब किसी संस्था में जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी हो, जब वो अपना काम करवाने जाता है तो जाने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, क्लास का होता है, लेकिन जो सामने बैठा होता है उसके पास सत्ता होती है, उसके पास ताकत होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है। अगर सामने वाला आपको कह रहा है कि सर मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना, मैं गरीब हूं, लेकिन सामने वाला अगर नहीं करेगा और करने के लिए कहेगा तो बोलेगा कि तू मुझे इतने पैसे दे दे, तो वो तो करेगा, क्योंकि सामने वाला तो लाचार है, मजबूर है, उसको तो अपना काम करवाना है। तो अथॉरिटी वाला अगर मना कर दे कि भाई मैं नहीं करूंगा, देखिए हम है ना, वो छोटे छोटे थिएटर में फिल्म देखने जाते थे तो वहां कचरा करते थे, लेकिन जब हम अभी ये जो थिएटर में जाते हैं ना, मल्टीप्लेक्स में, वहां हम कचरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां अथॉरिटी स्ट्रांग है। अगर घूस लेने वाला वही मना कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम घूस नहीं लेंगे, हम सरकारी नौकरी करते हैं, हमको 70-80 हजार पगार मिलती है, हम चोरी नहीं करेंगे, तो सामने वाला कितना भी मजबूर हो वो नहीं करेगा। तो देने वाला घूस की डिबेट नहीं है, लेने वाले लोग घूस लेने की डिबेट नहीं है भाई। एक मिनिट जगदीश भाई ना बात ऊपर कहूं छू कि जे नागरिकों ने उदाहरण आप्યું ने, उन्होंने नागरिकों का जो उदाहरण दिया ना कि भाई किसी ने भी नहीं बोला, तो जब चोर सरकार है, जब सरकार खुद कहती है कि आपका कार्ड बना देंगे, आपका ऑपरेशन कर देंगे, 5 मिनट में कार्ड बन जाएगा, तो कौन आदमी नहीं करवाएगा भाई? जब सरकार चोर है तो सरकार खुद चोरी करवाती है, तो सामने वाला तो मजबूर है, लाचार है, वो तो करवाएगा अपना काम। चलिए आखिरी जवाब ले लेते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी, ये तो आपको मानना होगा कि गड़बड़ियां चल रही है, सरकार को और अपना पावर दिखाने की जरूरत है, और सरकारी अलग अलग विभाग जो है उस पर लगाम कसने की, नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि सीधा सीधा नुकसान सरकार को तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार को वोट करने वाली जनता का भी हो रहा है। सर छोटा सा एक जवाब और इस चर्चा को समाप्त करेंगे। शैलेश जी। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मगर गलत होने के बाद जो एक्शन ली जाती है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गलत करता है और उसके बाद जो उसके ऊपर न्याय तंत्र और पुलिस काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मगर सागर भाई ने बोला कि मरने के बाद कोई किसी की जिंदगी जाती है, बाद में सरकार जागती है, ऐसा नहीं है। जो ये स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट जो है ना, उन्होंने 95 हॉस्पिटल की जो मुलाकात की थी ना, ये ख्याति कांड से पहले की थी, और 5 हॉस्पिटल को सस्पेंड भी किया था और 20 करोड़ का दंड भी दिया था। ये ख्याति कांड से पहले की थी, पहले भी तहकीकात होती थी, अब भी तहकीकात होती है, और अब अच्छी तरह, पहले से अच्छी तरह और कुछ कड़क काम होगा, कड़क कार्यवाही भी होगी। चलिए आशा करते हैं कि कड़क कार्रवाई हो, क्योंकि गुजरात के अगर बड़े बड़े कांड में गिनाऊं कि सूरत का तक्षशिला कांड, आज तक हम उनके आरोपी तय नहीं कर पाए हैं। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वडोदरा के हरणी बोट कांड को ले लो, कोई अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, जबकि अधिकारियों ने उसे कौड़ियों के दाम कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया था। अगर मैं मोरबी की बात करूं, वहां ब्रिज टूट गया, कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। लोग पकड़े जाते हैं लेकिन पिछले दरवाजे से कब छूट जाते हैं ये जनता को पता नहीं चलता है। तो शायद सरकार को और मुस्तैदी से काम करना ही होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये वो ही मुद्दे हैं जो आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें सभी नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।